अमाल बाब 13। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी कई नबी और मौलिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकस, कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुदुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल कुदुस के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कुप्रुस को चले और सलमीस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे। और यूहन्ना उनका खादिम था, और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर येसु नाम मिला। वो सरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज़ आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलीमास जादूगर ने कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालिफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुदुस से भरकर उस पर गौर से नज़र की और कहा कि ए इब्लीस के फरसंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावन का गज़ब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर और खुदावन की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज़ पर रवाना होकर पंफिलिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। और वो पिरगा से चलकर पिस्तिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ए इस्राएलियों और ए खुदा तरसो, सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और ज़बरदस्त हाथ से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा, और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मीरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुअल नबी के ज़माना तक उनमें खासी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की, और खुदा ने बनियामीन के कबीला में से एक शख्स साउल खैस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यसु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इस्राएल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पाँव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ए भाइयों, अब्राहम के फरजंदों और ए खुदा तरसो, इस निजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों
और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर सबत को सुनाई जाती हैं। इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया, और अगरचा उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरख्वास्त की, और जो कुछ उसके हक में लिखा था जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर खबर में रखा। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं, और हम तुमको उस वादा के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यीशु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। चुनाचा दूसरे मज़मूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचा वो एक और मज़मूर में भी कहता है कि तू अपने मुक़द्दस के सड़ने की नौबत पहुँचने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्ज़ी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला, और उसके सड़ने की नौबत पहुँची, मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुँची। बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। बस खबरदार ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि ए तहकीर करने वालों, देखो, ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़माना में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौ मुरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे। पौलुस और बरनबास दिलेर होकर कहने लगे कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक निजात का बाइस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए, और उस तमाम इलाक़ा में खुदा का कलाम फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की खाक उनके सामने झाड़कर इकनोइम को गए, मगर शागिर्द खुशी और रूहुल कुदस से मामूर होते रहे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।